Hello, hello, hi everyone. Am I audible? Can anyone please confirm if I'm audible? Yeah, Okay, okay, great. So let's just wait for 5 more minutes, then so that everybody can join. Okay, then we'll start the class. Fun.
हेलो विशाल, आपका माइक ऑन है। ठीक है, आई थिंक एवरीवन इज हियर। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। होप आई एम विजिबल एंड आई एम ऑडिबल क्लियरली टू एवरीवन। सो ठीक है, जिससे हम मिले नहीं है, पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। ठीक है, मेरा नाम तन्मय सोनी है, ऑलराइट, एंड आई विल बी टीचिंग यू रीजनिंग हियर। सो एक मिनट, मैं व्हाइट बोर्ड चालू कर लेता हूँ। अच्छा, पहले मैं एक चैट बॉक्स में एक पीडीएफ डाल रहा हूँ। ठीक है, एवरीवन प्लीज डाउनलोड इट, जस्ट गिव मी अ सेकंड। देखो, सब चेक करो, अगर पीडीएफ आ गया क्या, डाउनलोड कर लो। पीडीएफ मिल गया हो तो यस कर दो चैट में। ओके, यस लिख दो, सो दैट आई नो इट। नो, लेट मी सी। लेट मी डू इट वंस अगेन। हाँ देखो, अब आ गया होगा। मिला ना गाइस सबको? ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ठीक है, तो आज आज जो हम रीजनिंग में पढ़ने वाले हैं, ये वही टॉपिक है, डायरेक्शंस, है ना। कोई भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जहां पर भी रीजनिंग का पार्ट रहता है, तो ये भी एक डायरेक्शंस इज ऑलवेज इंक्लूडेड, इज पार्ट ऑफ द लिस्ट। ठीक है, तो इसी को आज सबसे पहले अपन देख लेते हैं। टफ नहीं है, बट स्टिल अपन फिर भी छोटी छोटी मिस्टेक्स जो भी करते हैं, कर सकते हैं, सबको एलिमिनेट कर लेंगे, कंफर्म कर देंगे टॉपिक को आज की। हाँ बोलो क्या। कोई कुछ बोल रहा था क्या? सबको पीडीएफ तो मिल गया ना? अभी नहीं मिला होगा किसी को तो चैट बॉक्स में चेक कर लो। ठीक है, नीलेश तुम्हारा, हाँ ठीक है। चलो तो फिर यार स्टार्ट करते हैं आज। रीजनिंग पहले अपन बेसिक समझ लेते हैं, डायरेक्शंस में क्या क्या टर्मिनोलॉजी रहेगी, किस चीज का क्या मतलब रहेगा, कैसे अप्रोच करना है प्रॉब्लम को। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शंस तो सबसे पहले, अच्छा यार मेरे को बताओ, ये तो सबको पता होगा कि यार नॉर्थ ईस्ट साउथ एंड वेस्ट कहाँ पर होते हैं जनरली।
ठीक है, रिस्पॉन्ड करते जाना यार, या तो चैट के थ्रू या तो अपना माइक ऑन करके, तो ज्यादा अच्छे से हो पाएगी क्लास इंटरेक्टिव। ठीक है, बताओ ये जो टॉप डायरेक्शन है यहाँ पर, जहाँ बॉक्स बना हुआ है, ये कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ। नॉर्थ, ग्रेट, नॉर्थ। ठीक है, so this is a north direction, so this will be your south direction। यहाँ पर क्या आएगा लेफ्ट पे? वेस्ट। वेस्ट, ग्रेट। ठीक है, जिसको पता है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं पता है उसके लिए ये डायरेक्शंस है हमारे पास। ठीक है, ये सारी डायरेक्शंस हमको मालूम होना चाहिए। देखो ट्राई करो यार, व्हाइट बोर्ड पे लिखो ना कोई और। ठीक है, ये अब नॉर्थ और ईस्ट के जो एग्जैक्टली मिडवे होगा उसको आप क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, देन हियर वी हैव नॉर्थ वेस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट, एंड दिस विल बी साउथ ईस्ट। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक्स डायरेक्शंस हैं, है ना, कंपास में भी हमको देखने मिलता है। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें तो किसी को इशू नहीं हो ना, राइट? नेक्स्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि यार क्लॉकवाइज क्या होता है और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। क्लॉकवाइज जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि यार क्लॉक के डायरेक्शन में जो चल रहा है वो क्लॉकवाइज है। जो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉक के डायरेक्शन के अपोजिट चलेगा। तो क्लॉक कैसे चलती है यार? इस तरीके से उसका मूवमेंट होता है। सो दिस इज अर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और एंटी क्लॉकवाइज कैसा हो जाएगा? दिस विल बी एंटी क्लॉकवाइज या तो काउंटर क्लॉकवाइज। ये दोनों टर्म यूज होते हैं। ठीक है, सो दैट एवरीवन नोज ये टर्मिनोलॉजी है और किसका क्या मतलब है। ठीक है, इस चैप्टर में ऐसा रहेगा कि हमको एक रेफरेंस पॉइंट पकड़ना होगा। ठीक है, जहां से भी जर्नी स्टार्ट हो रही है, कुछ डायरेक्शंस बताएंगे हमको कि यार हमको लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, कितने डिस्टेंस जाना है। ठीक है, एंड देन वी आर आस्क्ड क्वेश्चंस रिलेटिव टू द अवर स्टार्टिंग पोजीशन। ठीक है, मोस्टली यही टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। फटाफट तो अपन क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं, इसमें बहुत ज्यादा थ्योरी का पार्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस ही करते हैं हम। ठीक है, तो पीडीएफ देखो, पहला क्वेश्चन इसको रीड करो। पहला क्वेश्चन हमको बोल रहा है, आई गो 100 meters टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम माई हाउस। ठीक है, एक दो चीज हमको ध्यान रखना होगी इसको बनाते हुए। ठीक है, जहां पर कॉमन मिस्टेक्स होती है वो पॉइंट्स हम देखेंगे समझेंगे। ठीक है, पहले बोल रहा है आई गो 100 meters टूवर्ड्स नॉर्थ फ्रॉम माई हाउस। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने सेंट्रल पोजीशन से। ये है हाउस, दैट इज एच। ठीक है, इतना बड़ा ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, बस हम पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। एच हमारा हाउस है। ठीक है, अब मैं 100 meters नॉर्थ जा रहा हूँ। सो नॉर्थ डायरेक्शन में एक मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ अप्रोक्सीमेटली, जरूरी नहीं नाप तोल के बनाना है हमको। एक एरो मार्क करना होगा कि यार यहाँ से यहाँ मूवमेंट हो रहा है एंड द डिस्टेंस इज 100 meters, ये हमने लिख दिया। तो अभी अब हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। ठीक है, देन आई टर्न लेफ्ट एंड गो 200 meters। अब हमें इस पोजीशन से लेफ्ट लेना है, हम इस तरफ जा रहे थे तो हमारा लेफ्ट होगा इस तरफ, और 200 meters जाना है। तो अप्रोक्सीमेटली जो ये डिस्टेंस था उससे हम डबल के आसपास लेंगे अप्रोक्सीमेटली। तो ये 200 meters मैं लेफ्ट पे भी चला गया। अब मैं यहाँ पर पहुंच गया हूँ। पॉइंट्स दे सकते हो चाहो तो, ए बी एंड ऑल दैट। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, देन टर्निंग लेफ्ट आई गो 200 meters। अगेन यहाँ से मेरे को एक और लेफ्ट लेना है, मेरा लेफ्ट होगा इस तरफ, क्योंकि मैं इस डायरेक्शन पे मूवमेंट कर रहा हूँ। ठीक है, आई एम फेसिंग दिस डायरेक्शन वेस्ट। तो मैंने लेफ्ट लिया,
फिर मैंने 200 मीटर्स चला, तो ये 100 यहाँ तक तो 100 था लगभग, है ना। अगर इससे पैरेलल बनाते हैं तो यहाँ तक 100 था, ये 100 और, तो 200 मीटर्स में चला, और ये टोटल 200 मीटर्स। ठीक है। देन अगेन टर्निंग लेफ्ट। पहला देखो, सबसे पहले हम 100 मीटर्स गए, फिर हमने लेफ्ट लेके 200 लिया, फिर लेफ्ट लेके फिर हमने 200 लिया, देन अगेन टर्निंग लेफ्ट आई गो 100 मीटर्स। अब यहाँ से फिर मैं एक लेफ्ट लूंगा और मैं जाऊंगा 100 मीटर्स, तो मिडवे समवेयर यहाँ कहीं 100 मीटर्स होगा ना। ये यहाँ पर आ गया हूँ अब मैं। ठीक है। एंड देन टर्निंग लेफ्ट अगेन आई गो 100 मीटर्स। अगेन इस पॉइंट से मेरे को लेफ्ट लेना है और 100 मीटर्स जाना है, तो वो 100 मीटर्स कुछ यहाँ तक होगा, है ना। ये 200 था पूरा, 100 में पहले आ गया था, यहाँ तक 100 था। ठीक है। तो मैं अब इस पॉइंट पे हूँ अभी यहाँ पर फाइनली। ठीक है। इन विच डायरेक्शन एम आई नाउ फ्रॉम माई हाउस। अभी मैं ये ओ पॉइंट पर पहुंच गया हूँ। मेरा हाउस था यहाँ पर एच पॉइंट पे। ठीक है। अगर मेरे को अब यहाँ से अपना रेफरेंस पॉइंट, मुझे अपना हाउस बनाना है, तो इसके लिए नॉर्थ, ये हमने अभी अब देखा ईस्ट, अभी मैं यहाँ पर हूँ, तो मैं किस डायरेक्शन में हूँ, वेस्ट डायरेक्शन में हूँ फ्रॉम माई हाउस। ठीक है। सो आई थिंक क्लियर है क्या ये वाला क्वेश्चन सबको। तो मेरे को या तो माइक से ऑन करके बता दो या चैट में लिख दो, बोथ वर्क्स, ताकि हम नेक्स्ट पे आगे देख सकते हैं अगर सबको क्लियर है तो। ग्रेट। बढ़िया। ठीक है। चलो, नाइस, सबको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट वाला देखो, अब इसको आप लोग खुद ट्राई करो एक बार, फिर हम डिस्कस करते हैं। 1 मिनट, एक मिनट का ही टाइम काफी है। ठीक है, 1 मिनट आप लोग ट्राई करो, फिर अपन इसको डिस्कस करेंगे। आंसर जिसका जो आ जाएगा पोस्ट करते जाना। साउथ ईस्ट एक आंसर आया है। साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, सबका साउथ ईस्ट आ रहा है। ग्रेट, चलो, गुड गुड गुड, बढ़िया। चलो फटाक से इसको देख लेते हैं एक बार हम, है ना। जिसका आ गया बहुत अच्छा है। लेट्स सी। राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। ये हमारा है नॉर्थ और ये है वेस्ट। दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट। तो राम इज फेसिंग दिस डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, वो कहीं चल नहीं रहा है, कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा है, जस्ट ये हमने डायरेक्शन शो किया है कि इस तरफ वो फेस करके खड़ा हुआ है। ही टर्न्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्री। वो खड़े खड़े टर्न हो रहा है। ठीक है, वो डिस्टेंस कोई ट्रेवल नहीं कर रहा है। ही टर्न्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन बाय 90 डिग्रीज। तो ये इसके क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब इस तरफ घूमेगा। सो इस तरफ 90 डिग्री से घूमेगा, तो ये परफेक्टली यहाँ पर आएगा। ठीक है, पहला हमारा स्टेप हो गया। देन 180 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि
अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा, पहले यहाँ मूव किया, फिर अब 180 डिग्री से मूव करेगा तो ये यहाँ पर आ जाएगा अपोजिट इसके डायरेक्टली, एंड देन अनदर 90 डिग्रीज इन द सेम डायरेक्शन, मतलब फिर से उसके बाद 90 डिग्री और सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो फाइनली यहाँ पर आ गया। विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ? क्या है ये? साउथ ईस्ट ही है। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, ठीक है, ग्रेट। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा ये। किसी को भी अगर इशू है तो यार लिख देना या बोल देना। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। यू हैव अगेन 1 मिनट, 1.5 मिनट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जो हमारा। सब लोग अटेम्प्ट करते जाना यार, आइडल मत बैठना। द आंसर टू फोर्थ इज साउथ, नॉर्थ। अच्छा, साउथ आए, एक साउथ आंसर आया है, एक नॉर्थ आया है। नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ। चलो, आई थिंक सबने अटेम्प्ट कर लिया है ना? देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए। One morning after sunrise, Vikram and Sailesh were standing in a lawn with their backs towards each other. ठीक है, विक्रम्स शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो उसने हमको बोला कि यार विक्रम है भी और शैलेश है। ठीक है, ये दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं बेसिकली, है ना? बैक्स, विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर। तो मान लेते हैं ये ऐसा इस तरीके से होगा, अपोजिट डायरेक्शंस में देख रहे हैं। अब विक्रम शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, मतलब विक्रम की जो शेडो है वो उसके लेफ्ट हैंड, यहाँ इस साइड पे इसकी शेडो है। ठीक है, तो यार ये मॉर्निंग की बात है। मॉर्निंग, मॉर्निंग में हमारा सन कहाँ पर होता है? ईस्ट। सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो मतलब कि सन हमारा यहाँ पर होगा, तभी तो शेडो इस तरफ बन रही होगी। तो मतलब कि ये इस तरीके से खड़े हैं, तो हमको पूछ क्या रहा है, विच डायरेक्शन वॉज शैलेश फेसिंग? तो शैलेश हमारा साउथ की तरफ देख रहा है ना? तो इसका आंसर साउथ होगा। ठीक है, कुछ लोग का नॉर्थ था, उनको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? या तो बोलो तो फिर मैं इसको फिर से बताता हूँ, या जो भी डाउट है पूछ सकते हो। आई थिंक मान्या, स्वयं, अ, गार्गी, सबका नॉर्थ था। ठीक है, क्लियर। अच्छा, स्वयं को क्लियर है, ओके। मान्या क्लियर हुआ, क्यों है ये साउथ? क्लियर, ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। चलो, नॉट क्लियर गार्गी, ठीक है। एक बार और बता देता हूँ फटाक से। मॉर्निंग सनराइज की बात है ना, सुबह की बात हो रही है। वन मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, विक्रम एंड शैलेश वेयर स्टैंडिंग इन लॉन विद देयर बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर। बैक्स टुवर्ड्स ईच अदर मतलब कि वो लोग ऑपोजिट डायरेक्शन में फेस करके खड़े हुए हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं ये रहा विक्रम और ये रहा शैलेश। ये इस तरफ फेस करके खड़ा है, ये इस तरफ फेस के खड़ा है, ये हमने एज्यूम किया है। अब आप बोलोगे कि यार मैं ऐसे लेना चाहता हूँ ऑपोजिट डायरेक्शंस में, आप ऐसे ले सकते हो। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होगा कि ये जो टर्मिनोलॉजी थी, विक्रम शेडो फेल एग्जैक्टली टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड, तो ये जो है ना, ये विक्रम के लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी शेडो फॉल हुई है।
ठीक है, तो अगर आप मे बी, मेरे को ये लग रहा है कि आपने ये अरेंजमेंट बनाया होगा इसलिए आपको क्लियर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा भी अगर आपने बनाया है तो विक्रम के लेफ्ट पे उसकी शेडो है, मतलब विक्रम का लेफ्ट कहाँ होगा, यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर विक्रम की शेडो है तो सन होगा यहाँ पर हमारे पास, तभी उसकी शेडो इस तरफ बन रही है। तो अगर हमारा ये डायरेक्शन ईस्ट है, सनराइजेस इन द ईस्ट, तो बेसिकली हम उल्टे तरीके से देख रहे हैं, हम उस तरफ से स्विच करके देखेंगे तो ये ईस्ट मिलेगा, ये वेस्ट मिलेगा, ये नॉर्थ मिलेगा, ये साउथ ही मिलेगा उसके रिस्पेक्टिवली। ठीक है, क्योंकि ये विक्रम के पर्सपेक्टिव से बता रहा है कि विक्रम के लेफ्ट पे है उसकी शेडो। ठीक है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो आप ऐसा अरेंजमेंट लोगे तो भी आपके पास यही आएगा, और ये अरेंजमेंट लोगे तो भी आपके पास वो ही आएगा। ऑलराइट, गर्गी क्लियर है? ग्रेट, ग्रेट ग्रेट, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, आज थोड़ा टाइम लगेगा तो आज टाइम लगाएंगे, कोई इश्यू नहीं है, बट पूरा डायरेक्शंस टॉपिक अपन पूरा आज फिनिश ही कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 का बताओ यार, कुछ लोग का आंसर्स भी आ गए आई थिंक। 20 फीट वेस्ट, 20 फीट वेस्ट का तो, हाँ 30 फीट वेस्ट। ओके, 30 फीट ईस्ट। ओके, दो आंसर आ गए हैं, 30 फीट ईस्ट एंड 30 फीट वेस्ट। देखते हैं, एक दो आंसर्स और आ जाएंगे फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। 30 फीट वेस्ट, 30 फीट ईस्ट। तो मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं, 30 फीट ईस्ट भी आ रहे हैं, वेस्ट भी आ रहा है। ओके, ठीक है, तो मिक्स्ड आंसर्स हैं सारे, 30 फीट ईस्ट भी है, 30 फीट वेस्ट भी आ रहा है। लेट्स सी इसमें क्या होना चाहिए था। अ चाइल्ड क्रॉल्स 20 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम अपना रेफरेंस पोजीशन से, है ना, इसको ओ बोल देते हैं। अब नाउ ही क्रॉल्स 20 फीट टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ डायरेक्शन में हम एक एरो करके 20 फीट का मार्क लगा देंगे, यहाँ पर अब पहुंच गया है। टर्न्स राइट एंड क्रॉल्स 30 फीट, यहाँ से हम एक राइट लेंगे 30 फीट, थोड़ा 20 से बड़ा अप्रोक्सीमेटली बना लेना है हमको, 30 फीट यहाँ पर आ गए हम। टर्न्स राइट अगेन एंड क्रॉल्स 35 फीट। अब यहाँ से जब उसने राइट लिया अगेन, 35 फीट वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। दिस इज द डिस्टेंस 35, 20 से 15 ज्यादा, तो मतलब अगर यहाँ तक आता वो तो 20 फीट आता, एक्स्ट्रा 15 फीट आया है, तो यहाँ पर आ गया है। अंदाजे से बनाना है, ठीक है। अह, ठीक है, 35 फीट आ गया। ही टर्न्स लेफ्ट नाउ एंड क्रॉल्स 15 फीट। यहाँ से इसने लेफ्ट लिया, इस डायरेक्शन में आ रहा था, लेफ्ट इस साइड होगा, 15 फीट जाएगा ये। एरोस मार्क करते जाना है, नहीं तो लेफ्ट राइट में प्रॉब्लम होगी कि लेफ्ट किस साइड है राइट किस साइड है, कई बार मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ही टर्न्स लेफ्ट नाउ एंड क्रॉल्स 15 फीट। ही टर्न्स लेफ्ट अगेन एंड क्रॉल्स 15 फीट, यहाँ से अगेन लेफ्ट लेगा, 15 फीट ट्रेवल करेगा, ये यहीं तक ही आएगा इसी लेवल पे। दिस वॉज 15 फीट।
यहाँ पे आ गया। फाइनली ही टर्न्स टू हिज लेफ्ट टू क्रॉल अनदर 15 फीट। यहाँ से एक और बार लेफ्ट लेके 15 फीट उसने और ट्रेवल किया है फाइनली। तो ये यहाँ पर पहुंच गया है बेसिकली। इसको मैं एफ बोल देता हूँ फाइनल पोजीशन के लिए। नाउ क्वेश्चन इज हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। तो ये रहा मेरा स्टार्टिंग पॉइंट ओ, और ये है मेरा फाइनल पोजीशन एफ। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो ये ईस्ट डायरेक्शन में है। अगर मैं इसको रेफरेंस पॉइंट बनाऊं तो यहाँ पर नॉर्थ आएगा, यहाँ पर साउथ आएगा, दिस विल बी वेस्ट एंड दिस विल बी ईस्ट। तो यहाँ से ईस्ट डायरेक्शन में, और डिस्टेंस कितना है, जो ये डिस्टेंस है वही डिस्टेंस है, दिस इज 30 फीट। ठीक है, तो आंसर है हमारा 30 फीट टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, ऑप्शन बी। गॉट द आंसर, यस सही है। ग्रेट। यस, रिस्पॉन्ड करते रहो ग्रुप चैट में। ये वाला क्लियर हो गया सबको? जिसका 30 फीट वेस्ट आ रहा था उसको क्लियर हुआ कि कहाँ पर मिस्टेक था? बढ़िया। ठीक है, कोई इश्यूज नहीं है किसी को, तो अब नेक्स्ट पे चले। सिक्स्थ का भी आंसर आ गया है, बहुत बढ़िया। साउथ ईस्ट। ओके, ठीक है ठीक है। एक और आंसर आ गया, ग्रेट। सिक्स्थ वाला जल्दी से अटेम्प्ट कर लो सारे लोग, देन वी कैन डिस्कस। जिसका आ रहा है बढ़िया, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है क्या? तो सेम लग रहा है। अभी हमने बनाया था, राम इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न्स इन क्लॉकवाइज। हाँ यार, ये तो रिपीट है। इज द सेम एज द क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सेवेंथ भी सेम है। ओके, ठीक है, सिक्स सेवेंथ स्किप कर दो, एट पे आ जाओ। सेम क्वेश्चन है सिक्स और सेवेंथ। 80 किलोमीटर। तो कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं हम। सारे लोग प्लीज अटेम्प्ट करो जल्दी से, फिर हम डिस्कस करते हैं। 0 किलोमीटर, दो ऑप्शन, दो आंसर्स आ गए मेरे पास। ठीक है, ओके आ गया। लेट्स स्टार्ट। तीन चार आंसर्स आ गए। बोल रहा है वाई ट्रेवल्स 15 किलोमीटर ड्यू साउथ। 15 किलोमीटर साउथ चल रहा है। फिर उसके बाद देन 5 किलोमीटर ड्यू वेस्ट। यहाँ पे डायरेक्टली डायरेक्शंस बता रहा है ना। ये पहले साउथ चला, फिर वेस्ट की ओर 5 किलोमीटर्स, फिर देन 18 किलोमीटर ड्यू नॉर्थ। 18 किलोमीटर्स यहाँ से। एक सेकेंड, क्या है, गिव मी अ मिनट। हाँ, 15 किलोमीटर्स चला था यहाँ पे, फिर लेफ्ट लेके उसने 5 किलोमीटर्स और चला। देन 18 किलोमीटर्स ड्यू नॉर्थ। 18 किलोमीटर्स मतलब 15 तो यहाँ तक ही हो जाता। 3 किलोमीटर्स और एक्स्ट्रा चला है, यहाँ तक आ गया है। देन 3 किलोमीटर्स ड्यू साउथ।
3 किलोमीटर ड्यू साउथ मतलब कि ये 3 किलोमीटर बैक आया, यहाँ पर पहुंच गया अब। देन 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट, फिर 5 किलोमीटर ड्यू ईस्ट गया यहाँ। तो फिर हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट पर ही पहुंच गया है, ग्रेट, 0 किलोमीटर। सबका आंसर सही है। बढ़िया बढ़िया, नाइस। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं, इजी क्वेश्चन। आई थिंक सबको समझ में आने लग गया है कि कैसे कैसे हमको करना है। और इसमें और जो जितने भी टाइप्स आएंगे सब कवर कर लेंगे आज। ओके, एक और आंसर आ गया है 9th क्वेश्चन का। 9th क्वेश्चन में 14 किलोमीटर, ओके। ऑप्शंस गलत है, ठीक है, माइंड मत करना। 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर, ओके। सबका ही 14 किलोमीटर आ रहा है, बढ़िया। हाँ राघव, कुछ बोलना चाह रहे हो क्या? ठीक है, सबका ही ठीक है, सबका 14 किलोमीटर आ रहा है। तो आई थिंक सबको क्लियर होता जा रहा है कि कैसे हमको इसको अप्रोच करना है। नेक्स्ट जिसका होता जा रहा है बनाते जाओगे। अगर किसी का भी 9th क्वेश्चन नहीं बन पा रहा है, वो बता दो मेरे को, तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो फिर हम क्यों इस चीज में और ज्यादा इसमें वो डिस्कशन करें। सबका बन गया, 14 किलोमीटर आ रहा है। हम्म। ठीक है, बनाओ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, 75 किलोमीटर, एक आंसर आ गया है। बोल के ना फोन करेंगे, मैं भूल गई बात में। अभी कर। छवि एंड नंदिता, कोई इशू आ रहा है क्या ज्वाइन करने में? ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10th। बताओ आंसर्स, एक ही आंसर आया है अभी तो यार। सिद्धार्थ, एनी इश्यूज ज्वाइनिंग द मीटिंग? राघव का 65 किलोमीटर आया है। 30 सेकेंड्स और है, सब अपने अटेम्प्ट कर लो, फिर डिस्कस करते हैं।
सर आप म्यूट हो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी गाइस। ठीक है, अभी आ रही ना? हम्म, यस ठीक है। सर। तो दो दो बसेस है, ये रोड है हमारे पास, दो बस है इसके एंड्स पे, B1 एंड B2। पहली बस स्टार्ट करती है हमारा ट्रेवल करना। तो 25 किलोमीटर्स पहले अलोंग द रोड चलती है। द फर्स्ट बस रन फॉर 25 किलोमीटर्स एंड टेक्स अ राइट टर्न। पहले 25 किलोमीटर इसने चला, यहाँ पे आ गई, यहाँ से ले लिया राइट। राइट होने के बाद कितने किलोमीटर चल रही है? 15 किलोमीटर्स। दिस विल बी 15। पहले 25 चली, 15 किलोमीटर्स राइट लेने के बाद चल रही है। इट देन टेक्स टर्न्स लेफ्ट एंड रन्स फॉर अनदर 25 किलोमीटर्स। फिर यहाँ से लेफ्ट लेने के बाद अनदर 25 किलोमीटर और चल रही है। एंड देन टेक्स द डायरेक्शन बैक टू रीच द मेन रोड। यहाँ से बैक टू मेन रोड इस तरीके से पहुंच जा रही है। तो यहाँ पर आ गई है बस हमारी B1। ठीक है। इन द मीन टाइम, ड्यू टू अ माइनर ब्रेकडाउन, द अदर बस हैज रन ओनली 35 किलोमीटर्स अलोंग द मेन रोड। ये अलोंग द मेन रोड कुछ ब्रेकडाउन कर ओनली 35 किलोमीटर ही ट्रेवल कर पाई यहाँ से यहाँ तक। इसने कहीं कोई टर्न नहीं लिया। वॉट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बसेस? ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं इनिशियल, पहले इनके बीच में डिस्टेंस हमारे पास 150 किलोमीटर्स का था। ठीक है। ये वाली बस ने अलोंग द मेन रोड देखें तो ये 25 + 25 50 किलोमीटर्स ट्रेवल कर लिया है। और इसने 35 किलोमीटर्स ट्रेवल कर लिया है। तो कितनी डिस्टेंस कम हो गई? 150 थी पहले, 50 + 35, 85 का डिस्टेंस ट्रेवल हो चुका है। तो कितना होगा? 150 - 85, 65 किलोमीटर। ठीक है। तो इनके बीच में अभी डिस्टेंस है 65 किलोमीटर। आई थिंक सबको क्लियर होगा ये। नेक्स्ट करते हैं। थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएं क्या? आई थिंक सबको क्लियर है ना? सबको क्लियर तो हो रहा है ना सारी चीज? एक भी चीज ऐसा तो नहीं है कि डाउट्स है? ठीक है, चलो। आई थिंक कोई डाउट नहीं। 11th का आंसर बताओ। कम ऑन, अब बनाते जाओ, जितना बनता जा रहा है बनाते जाओ, कंटिन्यू। आंसर आया एक, साउथ, नॉर्थ, साउथ, नॉर्थ, फिर नॉर्थ। 3 नॉर्थ आ गए, 2 साउथ आ गए, फिर एक और नॉर्थ आ गया। गुड। ठीक है। ठीक है, 6-7 आंसर आ गए। सो आई थिंक डिस्कस कर लेते हैं। द फ्रंट डोर ऑफ किरण हाउस इज टुवर्ड्स द साउथ। ठीक है। साउथ की डायरेक्शन में फ्रंट डोर है उसका। फ्रॉम द बैक साइड ऑफ हर हाउस शी वॉक्स 50 मीटर्स स्ट्रेट। लेकिन वो बैक साइड से निकल रही है, तो नॉर्थ की तरफ जाएगी। ठीक है, ये हाउस है मान लेते हैं यहाँ पर H। नॉर्थ की तरफ कितना जा रहे हैं वो? 50। यस, 50 मीटर स्ट्रेट। देन टर्न्स टुवर्ड्स द लेफ्ट एंड वॉक्स 100 मीटर्स। ये 50 यहाँ पर चली, फिर उसने लेफ्ट लिया, फिर 100 मीटर्स वॉक किया, एंड आफ्टर दैट टर्न्स राइट एंड स्टॉप्स आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर्स। यहाँ से फिर एक और राइट लेके फिर 100। ठीक है, दिख तो रहा है ना? या ऊपर वो तो नहीं हो रहा? तो यहाँ पर पहुंच गए अभी वो। नाउ किरण इज फेसिंग विच डायरेक्शन? अच्छा, ये तो सिर्फ डायरेक्शन का क्वेश्चन है, नॉर्थ फेस कर रही होगी। ऑलराइट। ठीक है, नॉर्थ। नॉर्थ ही आंसर होगा। बहुत ही ऐसा लगा कि कुछ बहुत बड़ा पूछेगा एट द एंड, लेकिन चलो 12th करते हैं। साउथ वेस्ट एक आंसर आ रहा है। इफ नॉर्थ वेस्ट becomes south and south west becomes east, and all the directions change in the similar manner, then what will be the direction for north? साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट। 3 आंसर हैं यहाँ पर।
ओके, सही है। सबका साउथ ईस्ट आ रहा है। कोई भी है ऐसा जिसको लग रहा है कि यार इसको मैं एक्सप्लेन कर दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा? एनीवन? बोलो यार, यस और नो। साउथ वेस्ट आ गए मेरे पास, चार पास। यस, एक्सप्लेन कर दूं मैं। ठीक है, एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसमें देखो क्या बोल रहा है कि इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ एंड साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट इन ऑल अदर डायरेक्शंस। ये क्या हो गया? मतलब कि नॉर्थ वेस्ट साउथ बन जा रहा है, साउथ वेस्ट ईस्ट बन जा रहा है, सारे डायरेक्शंस इसी हिसाब से चेंज हो रहे हैं, देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर नॉर्थ। ठीक है, पहले देखो एक्चुअल बना लेते हैं। एक्चुअल हमारा इस तरीके से होता है। ये रहा वेस्ट, ये रहा ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। यहाँ पे हमारा नॉर्थ, ये रहा नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। अब उसने क्या कहा कि मेरा इफ नॉर्थ वेस्ट जो है एक्चुअली में वो साउथ बन जाता है। ये अगर जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, ये अगर साउथ बन गया, ठीक है, साउथ है यहाँ पे, ये अगर साउथ बन गया, और क्या बोल रहा है, एंड साउथ वेस्ट बिकम्स ईस्ट, साउथ वेस्ट हमारा ईस्ट बन गया, तो ये तो यार सिंपली इसको टर्न अराउंड कर दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया है। अगर यहाँ पर अगर साउथ होगा तो इसके ऑपोजिट में नॉर्थ होगा। ठीक है, साउथ वेस्ट हमारा क्या बन गया, ईस्ट हो गया यहाँ पर, है ना, और यहाँ पर हो गया है वेस्ट। तो ये हमारे नए डायरेक्शंस बन गए। अब वो बस पूछ के आ रहा है देन व्हाट विल बी द डायरेक्शन फॉर नॉर्थ। नॉर्थ के लिए क्या डायरेक्शन होगा भाई, एक्चुअल नॉर्थ के लिए ये रहा एक्चुअल नॉर्थ, है ना। तो अभी अब ये चेंज होकर क्या बन जाएगा, ये साउथ और वेस्ट के बीच में है, तो साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ ईस्ट आ रहा है लोगों का। ओके, साउथ ईस्ट था कि साउथ वेस्ट था, है ना। टेल मी, साउथ वेस्ट आ रहा है ना। ठीक है, कुछ लोग का साउथ ईस्ट भी था, प्लीज चेक कर लो। तो ये डायरेक्शन कौन सा होगा हमारा, साउथ वेस्ट होने वाला है, ना कि साउथ ईस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, चलो फटाफट देखते हैं। किसी को भी ट्वेल्थ में डाउट है क्या? एनीवन? तो अभी बोल सकते हो आराम से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, चलो किसी को डाउट नहीं है आई थिंक। 13 बोला पुलिसमैन गोस 40 किलोमीटर फॉर 13th क्वेश्चन। अच्छा, आंसर आ गया, गुड, बढ़िया। A policeman goes 20 किलोमीटर ईस्ट एंड देन टर्निंग टू द साउथ। 20 किलोमीटर ईस्ट जा रहा है, यहाँ पर मान लो स्टार्टिंग पोजीशन है, 20 किलोमीटर ईस्ट गया, यहाँ पहुंच गया। देन टर्निंग टू द साउथ ही गोज 30 किलोमीटर, साउथ डायरेक्शन हमारा नीचे होगा, ये है 30 चल रहा है इतना, यहाँ पर पहुंच गया। एंड देन अगेन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एंड गोज 10 किलोमीटर, यहाँ से उसने लेफ्ट लिया और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल किया। ठीक है, हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था हमारा, ये था, ये हमारा फाइनल पॉइंट है। कितना दूर होगा ये निकालना है हमको, दो 30 किलोमीटर भी बोल रहे हैं, 40 किलोमीटर भी बोल रहे हैं, देखते हैं हम कितना हो सकता है। तो यार देखो, क्या हमको ये डायगोनल डिस्टेंस मेजर करना है कि सिर्फ डिस्टेंस देखना है कि यार इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कितना डिस्टेंस है?
क्या लगता है? आप लोग ने जो आंसर दिया है वो किस हिसाब से दिया है? बताओ, बोल के बताओ मेरे को। सर वो डायगोनल में दिया है। डायगोनल, ये जो डायरेक्ट डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ये निकालना है हमको। ठीक है, तो जिसने अगर डायरेक्ट निकाला है तो हमको डायगोनल डिस्टेंस निकालना है। कैसे निकालेंगे हम? बोलो, जिसने आंसर्स निकाला है क्या अप्रोच यूज किया है, जरा बताओ मेरे को। सर मेरा आंसर थोड़ा अप्रॉक्स लिया है मैंने। हाँ जो 30 किलोमीटर का वो जो साउथ जा रहा है उसको मैं, और जो 20 और 10 जो ईस्ट साइड में जा रहा है उसको एक हाँ। रेक्टेंगल का एक साइड मान लिया, एंड देन जो 30 है उसको रेक्टेंगल का दूसरा, देन अच्छा ये डायगोनल की वैल्यू मैंने निकाली, तो अप्रॉक्स। अच्छा। तो पाइथागोरस थ्योरम से निकल जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से निकलेगा तो पहले हमको क्या ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगी और उसमें ये डिस्टेंस ऐड करेंगे, ऐसा रहेगा क्या? हाँ सर। अ ठीक है, तो लेकिन ये यार अगर हमको ऐसे दो पार्ट्स में करना है तो हमको ये डिस्टेंस भी पता होना पड़ेगी ना उसके लिए। यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, क्या हमको पता है क्या? नो। ठीक है, तो देखो हमको ये डिस्टेंस निकालना है। ये बात सही है, लेकिन उसको हम ये दो पार्ट्स में करके नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, हम इसको एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक, और इसको यहाँ से इस तरीके से जोड़ देंगे। अब हम इस पूरे राइट एंगल ट्रायंगल को अगर देखते हैं, मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस विल बी सी। तो राइट ट्रायंगल एबीसी में देखोगे तो तुम्हारे पास ये पूरा डिस्टेंस 30 का है, ठीक है। और ये बेस का पूरा डिस्टेंस कितना होना चाहिए? दिस इज 20 एंड दिस इज 10, तो कितना होगा? 30 होगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? बोलो यार। तो ये डिस्टेंस भी हमारा 30 है और ये डिस्टेंस भी 30 है, तो हमको बस डायगोनल निकालना है। क्या होगा? 30 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर, इतना ही होगा। इसका अंडर रूट करेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा? 30√2, है ना? इतना कुछ डिस्टेंस आ रहा है हमारे पास। ऑप्शंस में नहीं है ना? आई थिंक ऑप्शंस में नहीं है। 30 40 दिया है बस, 10 30 20 30 40। 30√2 ऑप्शंस में नहीं है, बट दिस विल बी द आंसर। 30√2 किलोमीटर से इसका आंसर होगा। आई थिंक ऑप्शंस में कुछ एक मिसिंग है। ठीक है, क्लियर है आप लोग को? एवरीबडी? नहीं समझ में आया तो बोल दो, मैं एक बार और अच्छे से बता दूंगा, थोड़ा और क्लियर डायग्राम बना दूंगा। अगर क्लियर है तो आगे बढ़ सकते हैं फटाफट से। क्लियर, ओके। हाँ यार, ऐसा थोड़ा रिस्पॉन्स करते रहो तो मुझे भी पता चलेगा यार क्या चल रहा है। ओके ओके, बढ़िया। ओके, थैंक्स। चलो आगे चलते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, एक पैराग्राफ दिया है, पढ़ो, देखो क्या इंफॉर्मेशन निकल रही है वहां से।
बना रहे हो ना यार गाइस, तुम लोग क्वेश्चन तो बना रहे हो ना। हम 2 मिनट बाद फिर देखते हैं, ओके, क्या आंसर सर। बताओ यार, हुआ क्या? कोई रिस्पॉन्स नहीं यार इस क्वेश्चन में, नहीं बन रहा है क्या? यस, कंफ्यूजन है, ओके। ओके ओके, ठीक है, चलो अपन डिस्कस करते हैं इसको, टाइम भी काफी हो गया है। ठीक है, लेट्स सी क्या क्या बोल रहा है। बोल रहा है द सिटी के इज 30 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ जेड, ठीक है, वाइल सिटी वाई इज 50 किलोमीटर टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ के। ठीक है, अब हम अपने डायरेक्शंस बनाते हैं इस तरीके से, थोड़ा इस बार बड़ा बनाऊंगा, क्लियर रहेगा। ये रही मेरी डायरेक्शंस।
ठीक है, और ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। चलो, सिटी के इज 30 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ जेड। तो अगर जेड अगर मेरा यहाँ पर है, फॉर एग्जाम्पल जेड अगर मैं यहाँ लेता हूँ, तो मेरा सिटी के कहाँ आएगा, 30 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट। यहाँ से 30 किलोमीटर्स में साउथ ईस्ट की तरफ जाता हूँ, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा सिटी के। ठीक है, वाइल वाई इज 50 किलोमीटर टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ के। वाई जो है के 50 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट पर है, ये डिस्टेंस 30 है। जेड के का, जेड से के का डिस्टेंस है 30। ठीक है, अब के से नॉर्थ वेस्ट, के से नॉर्थ वेस्ट बोल रहा है, मतलब हमको के को रेफरेंस पॉइंट मानना पड़ेगा। यहाँ से नॉर्थ, इसका ये रहा नॉर्थ, इसका ये रहा वेस्ट, तो इसके नॉर्थ वेस्ट मतलब इसी डायरेक्शन में 50 किलोमीटर्स, मतलब 30 तो यहाँ तक था ही, इससे आगे 20 और ले आए हम, तो यहाँ पर कौन मिला हमको, वाई। ठीक है, फिर क्या हो रहा है, ऑल्सो एच इज 38 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ वाई। वाई का साउथ ईस्ट अगेन यही डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली यार एक मिनट, यहाँ पर सब साउथ ईस्ट है और नॉर्थ ईस्ट है, उसी एक ही रूट पे है, तो बेसिकली ये सब एक ही लाइन पे दिख रहे हैं मेरे को, है ना। यहाँ इसका साउथ ईस्ट ये है, इसका नॉर्थ ईस्ट ये है, इसी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, एक ही सिंगल लाइन पे बना लेते हैं सीधा। नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट हमारा ऑपोजिट होता है ना, ऑपोजिट डायरेक्शन से, तो हम क्या करते हैं, इस एक मिनट में इसको रीसेट करता हूँ, अच्छे से क्लियर बन देते हैं। ठीक, ये रहा, ये। ठीक है, अब अगर मैं इसको नॉर्थ ईस्ट बोलता हूँ, तो ये साउथ, सॉरी साउथ ईस्ट उसको बोलता हूँ, दिस इज अ साउथ ईस्ट, देन दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हमने बस थोड़ा सा टर्न कर दिया है, अपना पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है बस थोड़ा सा। ये डायरेक्शंस तो अपोजिट ही रहने वाली है हमेशा। ठीक है, तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कौन किसके डायरेक्शन में है। के इज 30 किलोमीटर टू साउथ ईस्ट ऑफ जेड। अगर मैं जेड यहाँ पर ले लेता हूँ, तो के 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट में रहेगा। यहाँ पर मान लेते हैं, तो यहाँ पर हमारा के रहेगा। ठीक है, फिर y इज 50 किलोमीटर टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ के से नॉर्थ वेस्ट जाएंगे तो 30 यहाँ तक हो जाएगा, 20 और ऊपर जाएंगे, यहाँ पे हमको मिलेगा y। ठीक है, एल लाइज इन द डायरेक्ट रूट बिटवीन y एंड के। y और के डायरेक्ट रूट में कौन है, l है, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम h इज 14 किलोमीटर। ये h कहाँ से, अच्छा h मिस कर गए हम, सॉरी। वाइल 50 किलोमीटर हो गया, ऑल्सो h इज 38 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ y। y के साउथ ईस्ट अगेन मतलब नीचे आना पड़ेगा 38 किलोमीटर्स। अब देखो, यहाँ पे z से y का, सॉरी हाँ z, z हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था ना, ये रहा z। ठीक है, तो z से y का डिस्टेंस हमको 20 है, पता है ना, और z से k का डिस्टेंस है 30, तभी तो k से y का 50 दिया था, है ना। अब हमको y से कितना 38 नीचे आना है, तो 20 तो यहाँ हो जाएगा, और 18 और नीचे आ जाऊंगा मैं, ये। ठीक है, तो मैं कुछ लगभग अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे रहूंगा, तो यहाँ पर कौन है, h है, ये h है यहाँ पे। ठीक है, अब बोल रहा है कि h is 38 किलोमीटर साउथ ईस्ट, l lies in the direct route between y and k। अब y और k के डायरेक्ट रूट में l है, such that the distance, its distance from h is 14 किलोमीटर। अब h से उसकी डिस्टेंस 14 किलोमीटर है, किसकी, l की। अब देखो, मैं ये टोटल डिस्टेंस y से k तक 50 था, ये 38 तक, या y से h तक 38 है मेरा। ठीक है, तो अब यहाँ पर डिस्टेंस कितना बचा, टोटल 50 था y से k, y से h हमारा 38 है, तो हमारे पास डिस्टेंस रिमेनिंग सिर्फ 12 है।
मतलब K से H का जो डिस्टेंस है वो 12 किलोमीटर का है। अब वो बोल रहा है कि जो L है इन दोनों के बीच में है और H से 14 किलोमीटर डिस्टेंस है, तो ये इस डायरेक्शन में तो होगा नहीं, ये होगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तभी तो उसके बिटवीन में आ पाएगा। अब Z से H का कितना डिस्टेंस है, यहां से Z से K का डिस्टेंस हमारे पास 30 था और ये हमको मिल गया है K से H का 12 है। K से H का डिस्टेंस है 12, तो 30 माइनस 12 करूंगा तो कितना मिलेगा मेरे को, 18। तो Z से H का डिस्टेंस कितना आ गया, 18। ठीक है, अब हमको एक ऐसा L है जो 14 किलोमीटर है हमारा, किससे, H से। तो H से 14 किलोमीटर मतलब कुछ ये 18 से पहले ही रहेगा, तो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। थोड़ा सा हौच पौच हो रहा है, माइंड मत करना ना। Z हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, ये L है, ये H है, सारी डिस्टेंस मैंने लिख दिया है। तो अब Z से L, अब H से L 14 है, H से L 14 है, तो L से Z का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि टोटल 18 था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। G ऑल्सो लाइज ऑन द सेम रूट एंड इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन L एंड Y। अब L और Y के मिडवे में कौन है, G है। तो L और Y का डिस्टेंस क्या है, देखो पहले Z से Y का हमको दिख रहा है, Z से Y का ये रहा 20 है, और Z से L हमने अभी अभी निकाला 4, तो ये टोटल 24 का डिस्टेंस है। तो यहाँ से 12 होना चाहिए, यहाँ से भी 12 होना चाहिए। तो ये जब यहाँ से Z से Y 20 है, तो वहां से यहाँ से 8 होगा, तो यहाँ पर कौन है, ये रहा G। तो G से Y का डिस्टेंस भी 12 है, और G से L का डिस्टेंस भी 12। ठीक है, तो G से Z का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये टोटल 20 था, ये 12 चला गया, तो ये 8 हमारा ये डिस्टेंस है। ये सारी डिस्टेंस आ गई। अब हम क्वेश्चन देखते हैं। A car starting from K at 9 a.m. K से स्टार्ट हो रही है यहाँ से 9 a.m. पे। सर उसका 10:36 है क्या आंसर? आंसर आई थिंक देखना पड़ेगा मेरे को, एक सेकंड। 14 का है तुम्हारा, 10:36 नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं, यहाँ तक तुमको क्लियर हुआ ना। यस सर। हाँ ठीक है। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम के से 9 a.m. पे स्टार्ट कर रही है, रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड्स वाई, वाई की तरफ जा रही है। एच कब तक पहुंच रही है, एट 9:24, मतलब 9 a.m. पे स्टार्ट हुआ है, 9 से 9:24 तक वो एच पहुंच गई है। अब के से एच तक का डिस्टेंस कितना था, हमने निकाला था 12 किलोमीटर निकाला था, राइट। तो ये 12 किलोमीटर चलने के लिए डिस्टेंस, उसको टाइम लगे हैं 24 मिनट्स। ठीक है, एंड देन रीचेस G8, तो ये मतलब G कब तक पहुंच जाएगी, कितने बजे तक पहुंच जाएगी, ये पूछ रहा है। तो 9:24 तक H पहुंची है। अब H से कितना डिस्टेंस और जाना है, हम ये देख लेते हैं। H से G का डिस्टेंस चाहिए हमको बेसिकली। ठीक है, तो H से L प्लस L से G देख लेते हैं। H से L है क्या हमारे पास, ये रहा 14, H से L है 14, फिर L से G देखेंगे तो 12, तो 14 प्लस 12 कितना है, 26 किलोमीटर हमारा H के आगे की डिस्टेंस है ना। अ, ठीक है, तो मतलब उसको 26 किलोमीटर और चलना है। उसको 12 किलोमीटर चलने के लिए 24 मिनट लगते हैं, तो उसकी स्पीड क्या है भाई, 1 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर पर मिनट, है ना। हाफ किलोमीटर पर मिनट की स्पीड है। ठीक है, ओके, हाँ ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये स्पीड तक समझ में आया। अब वो हमको पूछ रहा है कि जी तक कब पहुंचेगा। जी तक पहुंचने के लिए उसको 26 किलोमीटर और चलना है। ठीक है, तो 1 मिनट में वो हाफ किलोमीटर चलता है। 26 किलोमीटर चलने के लिए कितना लगेगा उसको, दोनों साइड को मैं 52 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो हाफ, तो मेरे पास आ जाएगा 26 किलोमीटर के लिए मेरे को 52 मिनट लगेंगे। ठीक है, अब ऑलरेडी 9:24 हो चुका है, उसके बाद अगर 52 मिनट्स और लगते हैं आगे की जर्नी में, तो 24 तो यहाँ हो गया है, 52 कितना होगा, टाइम बताओ यार मेरे को। 9:24 हो गया है,
है ना। उसके बाद मेरे को 52 मिनट्स और अगर मैं आगे ट्रेवल करता हूँ, क्योंकि जी तक पहुंचने के लिए मेरे को 52 मिनट्स और लगेंगे, तो उसके लिए कितना टाइम हो जाएगा ये बताओ। 924 प्लस 52, कम ऑन, 10:16। बिल्कुल ठीक है। तो 10:16 पे वो जी पर पहुंच जाएगा। ठीक है। अगर ये वाला क्लियर नहीं है तो मैं फिर से बताऊंगा, क्योंकि काफी सारी खिचड़ी है यहाँ पर, है ना। अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर अगर नहीं हो रहा है तो अच्छे से आराम से बोल दो, मैं उसको और अच्छे से सिंप्लीफाई करके आराम से बताऊंगा। आज यही क्वेश्चन करेंगे अब। बोलो, या तो क्लियर है तो फिर वैसे बताओ, तो हम आगे चलते हैं। बोलो यार, रेस्पॉन्ड करो, यस या नो। प्लीज एक्सप्लेन वंस अगेन। हाँ ठीक है, ओके ठीक है। आई थिंक हाँ ठीक है, तो मैं एक बार और अच्छे से बता देता हूँ। शुरू से देखेंगे इसको, है ना। वंस अगेन, ठीक है। सबको ही डाउट है लग रहा है मेरे को, क्योंकि थोड़ा सा है खिचड़ी वाला क्वेश्चन है। अब बस एक चीज ये ध्यान रख लेंगे, क्योंकि ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन और साउथ ईस्ट डायरेक्शन दोनों एक दूसरे से 180 डिग्रीज पे है, तो सब कुछ स्ट्रेट लाइन पर है। ठीक है, ये बात तो आई थिंक सबको क्लियर होगा। अब हम जो डिस्टेंसेस है उसको एक बार और अच्छे से रिव्यू कर लेते हैं। ठीक है, नया पेज पे। ठीक है, तो अब इसको मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे बताता हूँ। ठीक है, और एक डायरेक्शन में नेम करता हूँ कि हमारा एक है नॉर्थ वेस्ट, ये है मेरा नॉर्थ वेस्ट, और ये है मेरा साउथ ईस्ट। ठीक है, अब इसमें क्या क्या है देखते हैं। सिटी के इज 30 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ जेड। जेड अगर यहाँ पर है, ठीक है, ये रहा जेड। ठीक है, मैं ऊपर डिस्टेंसेस भी लिखते जाऊंगा अब, ताकि, क्योंकि वो प्लस माइनस करने में बहुत दिक्कत हो रही थी। ये रहा जेड। इसके जेड के 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट पे कौन है, के। तो मैं 30 किलोमीटर साउथ ईस्ट पे जाता हूँ, तो मेरे को यहाँ पर के मिल जाता है, ये के। ठीक है, तो जेड और के का डिस्टेंस है 30 किलोमीटर। अब क्या है, वाइल वाई इज 50 किलोमीटर टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ के से 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट पे कौन है, वाई है। तो 30 किलोमीटर ये इस तरफ आए, फिर 20 और आगे आएंगे हम, तो यहाँ पर मेरे को मिलेगा वाई। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या है, 50। ठीक है, तो ये बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली 20 हो जाएगा। ठीक है, नाउ ऑल्सो एच इज 38 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ वाई। वाई से फिर से साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में जाना है, कितना दूर, 38 किलोमीटर। तो ये वाई से आए, यहाँ पर 20 हो गया, एंड देन 18 किलोमीटर और आगे जाऊंगा मैं, तो करीब यहाँ कहीं पे मेरे को मिलेगा वाई। ठीक है, तो ये वाई से, सॉरी वाई नहीं, एच है, सॉरी सॉरी, ये एच मिलेगा मेरे को 38 किलोमीटर पे, ये रहा एच। तो ये डिस्टेंस है टोटल हमारा 38। ठीक है, अब क्या है, एल लाइज इन द डायरेक्ट रूट बिटवीन वाई एंड के। अब वाई और के डायरेक्ट रूट पे कौन है, एल है ना। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम एच इज 14 किलोमीटर। एच से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे एल है। अब देखो, ये टोटल मेरा यहाँ से जेड से के तक था 30, है ना, और ये 20 है। तो ये जो जेड से एच का डिस्टेंस है, ये जेड से लेकर के एच का डिस्टेंस, ये कितना होगा, 18 होगा। तभी तो ये यहाँ से 20 था, ये 18, तो मिला के 38 हो जाएगा। तो ये 18 है। अब जेड से के तक का जब 30 था टोटल, उसमें से जेड से एच का 18 है, तो एच से के का कितना बचेगा। या तो ये तुम डायरेक्ट भी देख लो, तो यार वाइड से के तक टोटल 50 था, ये 30 यहाँ, 38 यहाँ तक है, तो ये ऑब्वियसली 12 ही होगा एच से के का। ठीक है, तो ये डिस्टेंस मिल गया। अब एच से 14 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है
एल, तो ये 14 किलोमीटर अगर होगा तो ये इस तरफ इस पार चला जाएगा, इस पार नहीं जा सकते हम इसी के बीच में, क्योंकि उसने पहले ही बताया ना कि एल लाइज इन द डायरेक्ट रूट बिटवीन वाई एंड के, वायर के बीच में है वो, उसके आउट नहीं जा सकता। तो एच से 14 किलोमीटर दूर, मतलब इस डायरेक्शन में होगा। अब ये डिस्टेंस बीच का पूरा 18 था, ठीक है, जेड एच 18। यहाँ से 14 किलोमीटर आए हम, यहाँ तक पहुंचेंगे, यहाँ पर कौन मिलेगा, एल मिलेगा, ठीक है। तो अब ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमारे पास 14 है ना। तो ये जो ये वाला डिस्टेंस बचेगा ये 4 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 18 था, है ना। अब क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके ओके, ठीक है, आई थिंक सबको क्लियर है। अब लास्ट स्टेटमेंट है बस छोटा सा, जी ऑल्सो लाइज ऑन दिस रूट एंड इज एग्जैक्टली बिटवीन एल एंड वाई, और एल और वाई के एग्जैक्टली बिटवीन में जी है। एल और वाई का डिस्टेंस कितना है पहले देख लेते हैं। देखो वाई से जेड तक का हमारे पास 20 था, और ये यहाँ तक 4, तो 24 का डिस्टेंस है टोटल। तो मतलब ये यहाँ से भी 12 पे होगा, यहाँ से भी 12, तो यहाँ से हम 12 कुछ यहाँ कहीं मिडवे में यहाँ पर आएगा, ये जी मिलेगा हमको, जिसका डिस्टेंस ये 12 है ना। और जी से एल का भी 12 रहेगा। तो अगर मैं ये बीच का डिस्टेंस बोलूं, ये कितना होगा, ये 8 होगा क्या, ये 4 तो है ही यहाँ से यहाँ, ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास सारे डिस्टेंसेस हैं। अब क्वेश्चन देखते हैं। एक कार है, यहाँ क्लियर हुआ ना सबको, ये फिगर तो क्लियर है सबको? ठीक है, बढ़िया, चलो क्वेश्चंस पे आते हैं। अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम के एट 9 AM, के से 9 AM पे एक कार स्टार्ट कर रही है, रनिंग एट अ कांस्टेंट स्पीड टुवर्ड्स वाई रीचेस एच एट 9:24 AM। के से एच का डिस्टेंस 12 किलोमीटर्स, ठीक है। ये करने के लिए 9 AM पे स्टार्ट किया था और 9:24 पे पहुंच रही के, तो मतलब 12 किलोमीटर के लिए 24 मिनट्स का टाइम इसको लगा है। स्पीड क्या होता है किसी भी का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है ना, वही किया है हमने। तो हम स्पीड निकाल रहे हैं बेसिकली। तो स्पीड क्या आई, हमको जरूरी नहीं है कि हम उसको आवर्स में कन्वर्ट करें, या करना चाहो तो कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर में करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगेन मिनट्स में ही दिया है, मिनट्स में ही वर्क कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये 1/2, तो हमारा डिस्टेंस क्या आया, 0.5 किलोमीटर हमारा स्पीड आया है ये, 0.5 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है, क्योंकि हमने मिनट में ही लिया है। अब ये स्पीड आ गया, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। हाँ, 9:24 हो चुका है, 9 बजे निकला था, 9:24 पे ये अभी हमारा कहाँ पर है, एच पे, ठीक है। देन रीचेस जी एट, अब जी कितने बजे पहुंचेगा, तो एच से जी तक का डिस्टेंस कितना है, देखो ये 14 + 4 18 एंड 8 26, तो 26 किलोमीटर का डिस्टेंस और ट्रेवल करना है उसको आगे। अब हमारी स्पीड है 0.5 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो वही रिलेशन का यूज करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमको पता है ना, डिस्टेंस हमको पता है, हमको निकालना है टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड 26 किलोमीटर, और स्पीड है 0.5 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। तो टाइम कितना आ जाएगा यार हमारे पास, 1/2, दैट इज 52 मिनट, ठीक है। तो हमको एच से आगे जी तक पहुंचने के लिए 26 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए 52 मिनट्स और लगेंगे। हम 9:24 पे ऑलरेडी थे, है ना। अब 36 मिनट बाद 10 बज जाएंगे, ठीक है। और फिर 16 मिनट के बाद और 10:16 हो जाएंगे, तो ये 36 और 16 52 मिनट हमारा ट्रेवल टाइम हो गया। तो 10:16 पे वो जी पे पहुंच जाएगा। क्लियर है गाइस? अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन क्लियर, मतलब इसमें टाइम स्पीड डिस्टेंस का भी उसने थोड़ा सा फंडा यूज कर दिया।
मिक्सअप कर दिया। बोलो यार अगर क्लियर है तो वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर, ग्रेट, चलो बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th बोल रहा है कि अब ये वाला मिटा देता हूं मैं, ठीक है, साइड का पार्ट। इफ m इज 1 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ l, ठीक है, देन इट इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन। अगर एक और m उसने जोड़ दिया, एक m है 1 किलोमीटर टू द साउथ ईस्ट ऑफ l, ये रहा l, इसके साउथ ईस्ट पे 1 किलोमीटर में यहाँ पर अगर m आ गया, देन इट इज एग्जैक्टली मिडवे बिटवीन, मतलब ये किस दो के मिडवे पे आ जाएगा। ये अगर यहाँ पर आ गया तो अब हम देखते हैं कि यार डिस्टेंसेस थोड़ा सा देख लेते हैं यार, ऑप्शन से जाते हैं, चलो ऑप्शन में मिल जाएगा, हो सकता है एच एंड एल, एच और एल के बीच में आएगा क्या? आई डोंट थिंक सो, ये तो 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ये 1 ही किलोमीटर आ रहा है, पॉसिबल ही नहीं है। वाई एन के, एक आंसर भी है, दो आंसर आ गए हैं वाई एन के, मतलब मिल गया तुम लोग को। वाई और के बीच में देखते हैं, वाई से यहाँ से ये हमारे पास 12 है, ये 8, 20, ये 24 और दो कितना हो जाएगा, 26, ठीक है। तो वाई और के यार कैसे होगा फिर? हम्म, वाई एन के कैसे होगा? दो आंसर्स आए हैं वाई एन के। कितने किलोमीटर का डिस्टेंस है? 1 किलोमीटर, हाँ ये 1 किलोमीटर यार, सॉरी, ठीक है, सही है सही है। 12, 8, 20, 24, 1, 25, तो वाई का डिस्टेंस एम तक का 25 किलोमीटर हो जाएगा। 25, तो एम से के तक का भी 25 हो जाएगा, क्योंकि टोटल तो 50 किलोमीटर है। तो वाई और के मिडवे पे आ जाएगा हमारा एम, ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन बोला, द डिस्टेंस फ्रॉम जी टू एच इज, जी से एच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि हम फटाक से, जी से एच, ये रहा 14 और 18 और 8, 26 है हमारे सामने ही डायरेक्ट, बस फिगर बनाने की देरी थी पहले, बस फिर सारे आंसर सामने हैं। 16, 26, अमित फर्स्ट गोज इन साउथ डायरेक्शन, देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड ट्रेवल्स। अच्छा ये तो डिफरेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 तो अलग ही है, ऐसा लग रहा है इसी का पार्ट है। ठीक है, तो आज हम 17th क्वेश्चन तक कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन अपना 17th रखते हैं, सारे लोग जल्दी से अटेम्प्ट कर दो। आई थिंक 16 तक सबको क्लियर है, तो 17th वाला फटाक से अटेम्प्ट करो, ठीक है, और मेरे को आंसर्स सारे लोग बता दो, सबका आ जाना चाहिए इसमें तो। ईस्ट एक आंसर आया है, ईस्ट। दो आंसर्स आए मेरे पास, सारे लोग का आंसर चाहिए मेरे को। ईस्ट एक और आंसर आ गया, ओके।
ईस्ट, प्रिया का भी ईस्ट आ गया है। आर्यन ईस्ट, ओके। निधि, स्वयं, तुम लोग का क्या है? ईस्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, ग्रेट। आई थिंक तो मेरे ख्याल से इतना तो क्लियर है ना। ये वाले बेसिक क्वेश्चंस हम बना ही लेंगे। आगे के भी क्वेश्चन है ना, और जितने भी टाइप्स हो सकते हैं डायरेक्शंस में, सारे टाइप्स हम ऑलमोस्ट वैसे तो कवर है, लेकिन फिर भी एक दो टाइप और होता है, आगे क्वेश्चन और मिलेंगे। वो भी क्लियर करके फिर इस टॉपिक को, 2 क्लास का टॉपिक है, मुश्किल से अच्छे से इसकी प्रैक्टिस है मेन। तो जो ये जो हम कर रहे हैं ना अभी, दिस इज ये सब ठीक है कर रहे हैं, बट इसमें हमको टाइम कम लगाना है। अब नेक्स्ट अपना टारगेट क्या है? पहला अभी इसमें टारगेट हमारा ये था कि हम कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, कहाँ से कैसे क्या होना है सब समझ लें। अब अपना नेक्स्ट टारगेट है कि इसी चीज को हम कम टाइम में करें, आधे टाइम में करें, इससे भी आधे से भी आधे टाइम में। ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा सा ये जब कॉपी और पेन पेपर पे हम इसको बनाते हैं तो काफी फास्ट होता है। ठीक है, सो ठीक है, आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम, है ना। होप सबको समझ में आया होगा। और कोई डाउट्स है तो 2 मिनट का टाइम है, आराम से पूछ सकते हो, सोच लो। कोई भी इशू है तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, लीव कर सकते हो अगर कोई इशू नहीं। ठीक है, थैंक्स, बाय बाय। आई एम हियर टिल 9:30, if anybody has doubts you can